धर्मनगरी अयोध्या से आप सभी लोगों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस यूट्यूब चैनल पर पिछले 15-20 दिनों से कोई वीडियो नहीं बन पा रही थी। आप लोगों को पता है कि हम लोग अयोध्या घूमने गए थे, जहां पर मोबाइल चोरी हो गया था और उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, दिमाग बिल्कुल भी खराब था, इसलिए कोई वीडियो नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब हम लोग नई शुरुआत करते हैं और नई शुरुआत करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा लक्ष्य है। जी हाँ, जिस भर्ती का हम लोग इंतजार जुलाई के महीने में करने वाले थे कि जुलाई में यह भर्ती आएगी और अगस्त में पेपर होगा, वो भैया अभी आपकी भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, बीपीएससी 3.0 जो शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आने वाला है और आपका पेपर मार्च के महीने में हो जाएगा। आपको पता है बिहार में नई सरकार बनी है, सरकार तो पुरानी है, मुख्यमंत्री भी पुराने हैं, लेकिन सरकार नई है। ठीक है, तो वो सारे जो दांव पेच हैं, हथकंडे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, आपको पता ही है। और चुनावी जो है साल चल रहा है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। बिहार में तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती होने वाली है। चलिए इसके बारे में हम लोग छोटी मोटी जो जानकारियां हैं उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया बिहार में जो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 10 फरवरी को आ जाएगा। 10 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो विज्ञापन आएगा वो प्राइमरी 1 से 5 के लिए भी रहेगा, जूनियर 6 से 8 के लिए भी रहेगा, टीजीटी 9 से 10 के लिए भी रहेगा और पीजीटी 11 से 12 के लिए भी रहेगा। परीक्षा कब होगी? 1 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। 7 मार्च से आपका पेपर चालू होगा और 17 मार्च तक आपका पेपर चलेगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर हो जाएगा। टोटल कितने पद रहने वाले हैं? टोटल 87,000 पद रहने वाले हैं। लगभग 87,000 पदों के लिए आपका विज्ञापन आएगा। अभी यह एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, जब आपका 10 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा तब आपकी एग्जैक्ट संख्या जो है पदों की टोटल संख्या आपको कंफर्म हो जाएगी कितने पद हैं। अभी लगभग 87 से 90,000 पदों के लिए आपका यह विज्ञापन आएगा। अब कुछ लोग यहां पर बोल रहे हैं कि यह जो है भर्ती नहीं हो पाएगी क्योंकि आचार्य संहिता लग जाएगी, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। देखो भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका विज्ञापन फरवरी के महीने में आ रहा है, तो जब कोई भर्ती प्रक्रिया गतिमान होती है और अगर उसका पेपर नहीं हो पाता है या रिजल्ट नहीं हो पाता है तो चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है। तो चुनाव आयोग से परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर आपका जो परीक्षा है वो करा ली जाएगी और रिजल्ट भी आपका घोषित कर दिया जाएगा। जी हां, मार्च के महीने में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 महीना फरवरी और मार्च में सब कुछ होने वाला है। आपका जीवन बदलने वाला है, या तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में जो 1, 2, 3 नंबरों से रह गए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। दिन रात एक कर दीजिए और इसकी तैयारी करिए, आपका पेपर हो जाएगा। चुनाव जो होने वाला है लोकसभा का, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आचार्य संहिता लग जाती है, जैसा कि उम्मीद है 10 मार्च के आसपास आपका आचार्य संहिता लग जाएगी और अप्रैल में आपका चुनाव होगा, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई भर्ती प्रक्रिया गतिमान होती है तो पेपर कराने के लिए और रिजल्ट घोषित करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा 2022 में भी हुआ था कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था और यूपी टेट का पेपर होने वाला था, तो यूपी टेट का पेपर चुनाव आयोग से परमिशन लेकर कराया गया था जनवरी के महीने में। तो ये मत कहिएगा कि लोकसभा चुनाव आएगा तो पेपर नहीं होगा। भैया लोकसभा चुनाव के कारण ही यह भर्ती इतनी जल्दी निकाली गई है, बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े उम्मीद, और जो युवा वर्ग है उसकी उम्मीद के साथ जेडीयू जो कि आपका बिहार में शासन कर रही है वह लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। इसलिए लोकसभा चुनाव के कारण ही यह भर्ती निकाली गई है, क्योंकि यह भर्ती जुलाई के महीने में आने वाली थी और पेपर आपका अगस्त में होने वाला था। लेकिन जल्दी जल्दी में सारा काम हो रहा है। लेकिन हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, हमें तो नौकरी से मतलब है, तो हमें
एक नौकरी का मौका मिल रहा है, इसलिए हमारे लिए यह खुशखबरी है और हम इसका बहुत भरपूर फायदा उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है बिहार में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। शिक्षा विभाग होता है, SC और ST कल्याण विभाग होता है और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग होता है। तो इसमें 2 विभाग के लिए ही आपकी भर्ती आएगी, शिक्षा विभाग और SC ST कल्याण विभाग। आपका जो OBC वर्ग है यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो विभाग है उसकी भर्ती नहीं रहेगी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान समझिएगा, अभी आपका एस्टेट का पेपर नहीं हुआ है, तो जो लोग एस्टेट का फॉर्म भरे हैं और अपेयरिंग है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। सीटेट में अपेयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा और बीटेट जो होते हैं उनको अपेयरिंग में मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने आपका सीटेट का फॉर्म भरा था और जनवरी में जिनका पेपर हुआ है, अगर रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है। कब तक? 17 फरवरी तक। 17 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, आप अपेयरिंग में रहते हैं, तो अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप एस्टेट, सीटेट अथवा बीटेट पास हैं तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सीटेट की कहानी आप समझ गए। 17 फरवरी तक आपका अगर रिजल्ट आ गया, जो जनवरी में पेपर हुआ था उसका रिजल्ट 17 फरवरी तक आ गया तब तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपका पेपर 2.5 घंटे का पेपर होगा, आपको पता है ये सारी चीज़ें। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके पेपर में 120 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसलिए 120 नंबरों का आपका पेपर होगा। आपका जो पेपर होगा 3 भागों में विभाजित होता है। 30 नंबर भाषा का होता है, 40 नंबर GS जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन कहते हैं उसका होता है, 80 नंबर विषय का होता है। ये जो क्रम है ये 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए है। और आपका प्राइमरी के लिए टोटल ये इसको मिला दिया जाता है, टोटल 120 नंबर का सब्जेक्ट होता है। इसमें GS वाला पेपर नहीं होता है प्राइमरी में। ठीक है, तो आप ये कहानी समझ गए। आपका जो सिलेबस है वो NCERT और SCERT के ही किताबों पर आधारित होगा, जो जिसका सिलेबस है उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में पूरक रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जितने बच्चे जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से या दशमलव से जिनका रुक गया था वो पूरक रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो उनको बहुत बड़ी निराशा लगी है कि भैया सेकंड फेज की शिक्षक भर्ती का कोई भी पूरक रिजल्ट नहीं आएगा और जो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती है इसका भी कोई भी पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो पूरक रिजल्ट का जितने लोग इंतजार कर रहे थे द्वितीय फेज की शिक्षक भर्ती के, उनको निराशा लगी है कि आयोग के द्वारा बताया गया है कि भैया कोई पूरक रिजल्ट नहीं आएगा और ना ही पूरक रिजल्ट 3.0 वाली शिक्षक भर्ती के लिए दिया जाएगा। और जो अगस्त में पेपर होने वाला था वह भी पेपर अगस्त में होगा, वह आपका शिक्षक भर्ती 4.0 रहेगा, यानी कि चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती। तो अगर आप में इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको आगे भी मौका मिलेगा। अगस्त में आपका पेपर होगा, यानी कि अगस्त में चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती आएगी। तो ये भैया तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का एक छोटी सी जानकारी थी। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो प्राइमरी में फॉर्म भरने की क्या योग्यता है, जूनियर में फॉर्म भरने की क्या योग्यता है, इसके लिए हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, दिन रात एक कर दीजिए। जिस भी वर्ग में आप फॉर्म भरने वाले हैं, प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो चाहे TGT हो चाहे PGT हो, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब फॉर्म आएगा तब तो आप भरेंगे ही, लेकिन आपको पता है 7 मार्च से पेपर है, 7 से 17 मार्च के बीच में आपका पेपर है, 1 महीने का ही समय बचा हुआ है, तो पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, फॉर्म आएगा आप उसको भरिएगा। और अगर आप बिहार के हैं तो OBC, EBC, SC, ST जो भी आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं वो सारे सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। तो डिटेल वीडियो के साथ हम लोग फिर अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो प्रश्न हैं वो सारी चीज़ें, अगर मन में कोई शंका है तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका निदान कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।